तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि पार्टनर का प्लान क्या है, क्योंकि देखिए यहां पर भावनाओं के आधार पर कुछ नहीं चलता है, सरकार और सत्ता आंकड़ों के आधार पर चलती है। तो एबीपी न्यूज की टीम ने, हुंकार की टीम ने कुछ अंक गणित करके आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश की है कि कैसे खेला हो सकता है। बिहार विधानसभा का समीकरण मैं आपको बता देना चाहती हूं। बहुमत 122 है। देखिए वैसे तो सीटें 243 है, लेकिन एक अनंत सिंह के डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो सीटें हैं वो 242 हो जाती है और इसीलिए मैजिकल आंकड़ा जो है वो 122 हो जाता है। इस वक्त बीजेपी के पास 77 विधायक है, जेडीयू के पास 45 है, एचएएम के पास 20 है और जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो एक है। यहाँ कुल मिलाकर 127 का इस वक्त की जो ये स्थिति है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी। और ये देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें बता देना चाहती हूं, ये तस्वीरें अभी अभी आई हैं। और ये तस्वीरें हाव भाव समझने और बतलाने के लिए है। मैं आपको आगे का आंकड़ा समझाऊं उससे पहले हमारे साथ सहनी साहब जुड़ चुके हैं, आरजेडी के विधायक हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। जरा उनसे बात कर ली जाए। तो क्या खबर मिल रही है विधायक जी, किसी तरह का कोई परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए हम लोग तो अभी दिल्ली में हैं। हाँ। हम लोगों को कोई अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। नहीं विधायक जी, सारी खबरें तो आपके पास होती हैं, लेकिन आप खबर ना देना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो आपको लोगों के बयानों से, नेताओं के हाव भाव से समझ में आ ही रहा होगा। आजकल आपके साथ भी आपने जो कहा कि हाव भाव से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, जो आप बोले कि संख्या का खेल है, अब संख्या के खेल में आप तो अच्छा समझा रहे थे, हमसे अच्छा बता रही थी। नहीं, लेकिन इफ्तार पार्टी में वो नज़दीकी दिखी थी, फिर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार गए थे। अब वो शिष्टाचार आप कह सकते हैं, जातीय जो गणना थी उसे लेकर दोनों एकदम साथ और करीब नजर आए सैनी साहब। और फिर अग्निपथ के खिलाफ जेडीयू थी और आपकी पार्टी आरजेडी भी थी। तो इसीलिए मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए हो सकते हैं, कोई चांस के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि दूरी या नज़दीकी तो राजनीति में बनता ही रहता है। हाँ। ये राजनीति का संभावना का खेल है। इस संभावना के खेल में जो है सो आगे क्या होगा देखिए, 1-2 दिन में पता चलेगा। 1-2 दिन में, लेकिन खेल पता लग जाएगा, ये क्लियर है। तो आने वाला समय भी बताएगा ना कि क्या होने वाला है। ये समय आप लोगों को बड़ा बचा लेता है सर। ये समय के पीछे जो आप लोगों की बराबर समय की बात नहीं है, बराबर बचाने की बात भी नहीं है। और यहाँ पर जो जिस प्रकार का मान लीजिए कि जो अभी राजनीति बिहार में हुई है, हाँ, उस पर हम लोग का नज़र है और इसके लिए हम लोग ज़्यादा परेशान भी नहीं है। लेकिन आपको, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए आने वाला टाइम ठीक दिख रहा है? पार्टी के लिए तो हमारा टाइम ठीक चल ही रहा है, सब चीज़ ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी हम हैं। तो मुख्यमंत्री फिर आप ही की पार्टी से होना चाहिए, इस लिहाज से तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। मतलब कोई आपके पास आए तो ये समझ कर आए कि मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का होगा। ये तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे बड़ा पद भी तो होना चाहिए। नहीं, पर ये अस्वाभाविक था जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भी तो 15 में सबसे बड़ी पार्टी हम लोग थे। हाँ। राजद ही सबसे बड़ी पार्टी थी 2015 में। हाँ। हमसे छोटी पार्टी जनता दल यू थी उस समय। तो उस समय भी तो नीतीश जी को माना गया था, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये नीतीश जी बड़े किस्मत वाले हैं इस लिहाज से। तो शिवम त्यागी, सैनी साहब पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हैं तो समझ जाइए, नहीं तो फिर समय बताएगा। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शामो शहर, मेरे चेहरे से नहीं हटती थी कभी जिनकी नज़र, मेरी सूरत से बेजार नजर आते हैं और घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज कह रहे हैं माधव आनंद बैठकर कि हमारे ऊपर एहसान थोड़ी ना किया था जब हम छोटी पार्टी थे और मुख्यमंत्री बनाकर, या फिर केंद्र में जब एमपी कम थे तो कोटा देकर और उनको आगे लाकर एहसान थोड़ी ना किया था। बहरहाल राजनीति एहसान का तो क्षेत्र है ही नहीं।
ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सामंजस्यवादी सोच का ही एक नतीजा होता है। और आपने जो कहा कि वो बड़ा अस्वाभाविक था नीतीश जी को बनाना, असाधारण लोग यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे असाधारण लोग और असाधारण पार्टी ही अस्वाभाविक डिसीजन ले सकते हैं, शायद इतना हर किसी के पास की और आसान नहीं है। जहां तक बात आपने कहा कि अब ये क्या हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे लगता है अब इस बॉडी लैंग्वेज को समझने में किसी को शायद कोई परेशानी है नहीं। सारी चीजें देश के सामने है, जनता के सामने है, और जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, बहरहाल सबको शुभकामनाएं। खेला आपने कहा कि होबे किसकी तरफ से होबे, क्या कैसे, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज की जो स्थिति है वहां पर देखकर ये लग रहा है कि 1 या 2 दिन मुश्किल से अगर ये चीजें चल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। राजू तिवारी भी हमारे साथ हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं। राजू तिवारी जी, ये बताइए, आप लोग तो यही दुआएं कर रहे थे, उपवास भी रखे होंगे मेरे ख्याल से, व्रत भी रखे होंगे। डे 1 से जब चुनाव लड़ा जा रहा था तब से आप यही कह रहे थे कि ये सरकार लंबी नहीं चलेगी, लंबी नहीं चलेगी। आप जो हैं किसी भी कीमत पर कुर्सी उनसे छीन कर रहेंगे। कुर्सी नहीं, वो सरकार का जो गणित है वो बदल रहा है, कुर्सी वहीं पर है। नहीं, देखिए रूबिका जी, आप तो अभी आपकी बात हम सुन रहे हैं, सारी बात तो समझ में आ गया। हाँ। लेकिन एक मैं बता दूं, हम लोग कुर्सी खींचने के चक्कर में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान नहीं रहते हैं। आप देखिए होंगे 2020 के बाद लगातार जब मुख्यमंत्री जी को मैंडेट नहीं मिला, उसके बाद मेरी पार्टी तोड़ दी गई, उसके बाद मेरे परिवार तोड़ा गया, उसके बाद से हमारे नेता लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। अभी बिहार के लोग बाढ़ सुखाड़ से बाप बाप चिल्ला रहे हैं, अभी उसके देखने वाला कोई नहीं है। बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है, उसका सुनने वाला कोई नहीं। दुर्भाग्य यही है बिहार के साथ कि पिछले 2020 से जब से ये मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से कुर्सी का खेल चल रहा है। बिहार के बिहारियों के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। दुर्भाग्य यही है। अब देखिए, आपकी बात से तो हम लोग समझ गए, रूबिका जी जैसे और विधायक जी से आपने डिस्कस किया, उसमें समझ गया कि हम लोग भी लगता है कि 1-2 दिन में खेला होगा तो खेला होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहारी अस्मिता और बिहार के पर लोगों आपने के सुना होगा ना, लल्लन सिंह जी ने नहीं क्या रखते कहा हुए कि पहले आपके कंधे पर बंदूक रखकर और खत्म करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार को। अब एक और चिराग पैदा कर लिया गया है या उसका इस्तेमाल कर लिया गया है, और वो है सिंह साहब। आपको याद होगा, आपकी कि मैं भी एक बार डिबेट पे इससे पहले जब पार्टी मेरी टूटी आए थे तो लल्लन सिंह ही मेरे पार्टी को और मेरे परिवार को तोड़ने वाले थे। आपको विजुअल भी आप लोगों ने चलाया था। तो दूसरे का घर जो फोड़ता है, दूसरे के घर में जो आग लगाता है, उसका घर जब टूटता है, उसके घर में आग लगती है तो पता चलता है। आने वाला समय बताएगा। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। मैं बता दूं आपको, जिस हिसाब से बिहार अभी इस बाढ़ और सुखाड़ से जूझ रहा है, जिस हिसाब से हम बेरोजगार पलायन को मजबूर है, जिस हिसाब से यहाँ करप्शन है, जिस हिसाब से यहाँ बेरोजगारी है, आने वाले समय में कुर्सी कुमार को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, इतना तय है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।